हमारी फर्म का नाम MSK चिकन उद्योग है और ये हमारी स्टार्टिंग जो है हमारे दादा 1969 से शुरुआत है और इसके बाद हमारे फादर ने 79 में इसको ज्वाइन किया था। 2006 से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जो है लखनऊ साड़ी, लखनवी कुर्ती, पैंट, प्लाजो, शरारा, गरारा, ड्रेस मटेरियल, ये लेडीज़ वेयर जितने आइटम हैं चिकन हैंडवर्क के, इस पर लखनवी काम हो सकता है, वो सारे आइटम हम लोग बनाते हैं। हमारा माल ये लखनवी चिकन का जो काम है वो गाँवों से रिलेटेड है। इसमें जितना हैंडवर्क का काम होता है, जैसे आपको हम दिखाते हैं, ये वर्क है, ये यहाँ पर जितना देख रहे हैं आप कच्चा माल लगा हुआ है, ये जो वर्क है, ये वर्क जो हमारे लखनऊ क्षेत्र के 200-250 किलोमीटर के दायरे में गांव हैं, वहाँ पर लेडीजें अपने पार्ट टाइम में इसका वर्क करती हैं सुई और धागे से। और ये हमारा माल जब कंप्लीट हो जाता है तो इसकी सप्लाई हम पैन इंडिया पे भी करते हैं और हमारे लोकल में जो लखनऊ के दुकानदार हैं उनको भी माल जाता है। हमारा लोकल में भी सप्लाई जाती है और बाहर भी जाता है हमारा माल, और आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। ये जो हमारे ये जो माल यहाँ पर लगा हुआ है, हमारे कारीगर जो माल बना के लाते हैं वो इस स्थिति में माल बना के लाते हैं। हम लोग यहाँ स्टोरे रखते हैं और हमारा जो है यहाँ से माल धुलाई वाश करने जाता है। जो लखनऊ की धुलाई है वो काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, मैन्युफैक्चरर की पहचान ये होती है कि उसके पास कपड़ा आया होगा। कपड़ा जैसे हम लोग का बाहर से आता है, सूरत से भी आता है, पाली से भी आता है, अहमदाबाद से भी आता है, तो वहाँ से कपड़ा आता है, पूरे गट्ठर के गट्ठर गांठें आती हैं हमारी। ठीक है, उस कपड़े को हम लोग अपने सिलाई जो हमारे कटिंग वाले होते हैं उससे कटवाते हैं। कुर्ती बनवानी है तो कटवाएंगे, प्लाजो है, पैंट जो भी बनवाना हो। यहाँ तक कि ड्रेस मटेरियल भी मिले तो ड्रेस मटेरियल को पार्ट कर लेते हैं। जैसे 8 मीटर का सूट है, 5.5 मीटर का है, दुपट्टा है, विदाउट दुपट्टा है, तो इसको फिर ये सब तैयार होने के बाद में सिलने, कटिंग वाला माल कुर्ती सिलने जाएगी, ड्रेस मटेरियल का जो माल होगा वो डायरेक्ट छपाई पर चला जाता है। वो बना के जब माल आता है तो इस तरीके का स्टॉक होता है। ये स्टॉक इस तरीके का आपको एक मैन्युफैक्चरर ही दिखा सकता है, ट्रेडर नहीं दिखा सकता। ट्रेडर आपको कंप्लीट माल दिखा सकता है। देखिए, आपको जो भी मैन्युफैक्चरर मिलेगा, हम हो या हमारे जैसे और भी लोग अपना जो माल बनवाते हैं, वो आपको मंडी से दूर ही मिलेंगे। जो मार्केट होती है, मेन बाजार जहाँ पर रिटेल की शॉप होती है, होलसेलर हमेशा उनसे दूर ही बैठता है। ठीक है, फिर रिटेल होलसेल में फ़र्क कम रह जाता है, क्योंकि रिटेल का कस्टमर होलसेल के हिसाब से उसके रेटों का आइडिया भी मिलने लगता है, इसलिए मंडी से दूर बैठता है। तो हम लोगों की जो, जैसे हम लोग दूर बैठे हैं, तो हम लोगों को जितना रिटेलर हमसे थोक में माल ले जाता है वो सब हमसे जुड़ा हुआ है, वो अकेले जाते हैं। हम लोग को फुटकर का कोई काम ही नहीं है। और जो मंडी में मिलेंगे वो ज़्यादातर आपको सिंगल डबल पीस का काम करते हुए मिलेंगे। जब भी हमारा कस्टमर आता है तो हमारा एक ही वर्ड होता है कि आप मार्केट एक बार हो लीजिए। फिर जब हमारे पास कस्टमर आता है तो हमको उसको बहुत ही सहूलियत होती है माल बेचने में, ज़्यादा फिर चिक नहीं करना पड़ता उसके साथ। वो सब पहले ही समझ के आता है, जब लेता है माल तो उसको समझ में आ जाता है, उसको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता है। दरअसल ये आइटम वाइज तैयारी होती है। जैसे हल्का काम है, खाली पैंट बननी है, 2 बूटे बनने हैं। जैसे आपको हम दिखाते हैं पैंटें किस तरीके से होती हैं। लाइक्रा की पैंट है, स्ट्रेचेबल कपड़ा आता है, इसमें खाली ये पैंचे पर काम होता है। ये पैंचे पर काम दे रहे हैं। इसका जब फिनिश पीस देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये 2 बूटे पड़े इधर, 2 बूटे पड़े हैं दूसरी पैंट में, तो ये जो है काम सिलाई कटाई में जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसमें कम काम है ना, हैंडवर्क कम है, इसलिए काम जल्दी होता है। सिलाई का काम कम है, जल्दी होता है। अब जैसे भारी आइटम ले लेते हैं, जैसे हम जाजट के ऑल ओवर की साड़ी बनाते हैं, शिफॉन की 6.5 मीटर की, तो उसमें को 1 साल लग जाए बनने में, 8 महीने लग जाए, तो उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। देखिए, अभी ऑल ओवर की साड़ी की बात कर रहे थे, ये देखिए ऑल ओवर साड़ी, ये ऑल ओवर की साड़ी है, ये पूरी ऑल ओवर होती है 6.5 मीटर की, पूरा हैंडवर्क है, इसको विद ब्लाउज भी है। तो इसको बनने में 1 साल भी लग जाता है, 8 महीने भी लग जाते हैं, 1.5 साल भी लग जाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो मसला है, ये प्रोडक्ट के काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कम काम है कि ज़्यादा काम है। जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से बनाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा फाइन कपड़ा लगा देते हैं फैब्रिक, कुछ लोग उसी का थोड़ा सा कमज़ोर लगा देते हैं, कुछ लोग कपड़ा ब्रांडेड लगा देते हैं, कुछ लोग उसी का
सेमी लगा देते हैं। और वर्क पे है, जो महीन काम बना लेता है वो अच्छा काम होता है, जो थोड़ा सा मोटा काम बना होता है वो थोड़ा सा अच्छा काम नहीं होता है। महीन काम महंगा बनता है, क्वालिटी अच्छी महंगी मिलती है, तो उसका प्रोडक्ट भी महंगा तैयार होता है। हम लोग जो क्वालिटी लगाते हैं वो ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी लगाते हैं, क्योंकि हमारे माल में जो हमसे कस्टमर ले वो शिकायत ना करे। एक बार माल ले जाए तो दोबारा फिर हमारे पास आए माल लेने के लिए। तो हम लोग कोई ऐसी फैब्रिक नहीं लगाते हैं कि जो उसको दिक्कत जाए, या ऐसा काम नहीं बनवाते हैं कि उसको माल बेचने में आगे दिक्कत हो। क्योंकि जब हमारे कस्टमर को, जो हमसे माल ले रहा है, उसको आगे अपने कस्टमर को माल बेचने में दिक्कत आएगी तो हमारा माल बेचने में बहुत दिक्कत होगी। तो ये हम कहते हैं कि जो हमसे कस्टमर मिल ले उसका माल आराम से बिके, इसलिए हम फैब्रिक और क्वालिटी और काम की क्वालिटी, इस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। देखिए, हमारे वहाँ से एक पॉलिसी है कि फर्स्ट टाइम कोई भी कस्टमर आता है, अपना वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हो या बुटीक खोलना चाहता हो या अपनी शॉप खोलना चाहता हो, तो हमारा सबके लिए लगभग एक ही नियम है कि आप हमसे हर वैरायटी के, जो भी हमारी वैरायटियाँ तो बहुत हैं, लेकिन हम उनको कुछ वैरायटियों के, जैसे 20-25 वैरायटी का चाहे तो हम एक 2-2 पीस दे देते हैं उसको, कि वो ले जाए, अपने कस्टमर को दिखा लेंगे, उसको क्या पसंद किया जा रहा है, हमारी रेंज भी वो जान जाएगा, उसका कस्टमर उस कीमत में ले पा रहा है, उसको मुनाफा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट ऑर्डर जब आए तो वो खुद ही अपने हिसाब से सेट वाइज या हर आइटम के 20-25 पीस या 100-50 पीस जो भी लेना चाहे हमसे ले सकता है। जो नया काम करना चाहते हैं उनके लिए हमारे लिए एक ही ये राय है कि हर एक शहर में कुछ ना कुछ अलग पसंद किया जाता है, तो वो कहीं आए और एक ही आइटम का ज़्यादा माल ले जाएं, ज़्यादा वैरायटी ना बनाएं। तो ऐसा ना करें, पहले कुछ सैंपल ले जाएं, हर वैरायटी के ले जाएं, वहाँ अपने स्टोर पे रखे जाके, फिर वहाँ से मार्केट का और अपने कस्टमर का देखें क्या समझ में आ रहा, क्या वहाँ बिकता है। उसके बाद में जब कस्टमर जो पसंद कर रहा है उसकी आप क्वांटिटी उठाइए, तो इससे क्या होगा, आपकी मनी वेस्ट नहीं होगी, जाम नहीं होगी। आप पता चला एक ही बार में ज़्यादा माल ले गए और माल आपसे नहीं बिका तो आपका माल डंप हो गया, आपका पैसा लाख हो गया, आप कारोबार करने में दिक्कत में आ गए। तो हम ये तरीका कहेंगे कि आप पहले थोड़ा माल ले